कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम जो है कान्हा की छठी मनाएंगे और साथ ही साथ अपने कान्हा का बर्थडे भी मनाएंगे। तो आज उनका जन्मदिन है, आज वे 1 साल के हो गए हैं। तो आज के दिन ही हमारे कान्हा हमारे जीवन में आए थे, हमारे घर आए थे और हमें अपना बना लिया था। तो हमने कान्हा को सुबह सुबह मंगला में स्नान करके श्रृंगार कर दिया था और श्रृंगार करके हमने उनके लिए खीर बना दी थी, यानी खीर प्रसादी उनको पवा दिया था, भोग लगा दिया था ताकि वे खुश हो जाएं। तो यहाँ पे उनकी पगड़ी बंध रही थी बट वे पगड़ी नहीं बंधवा रहे थे और हमने उनके लिए नई पोशाक बनाई थी, ये बिल्कुल इमीडिएटली। तो यहाँ पे हमने बंसी धरा दी थी उन्हें। बंसी धराने के बाद हमने सभी का चंदन श्रृंगार कर दिया था, लाड से, बिल्कुल प्यार से। तो चंदन श्रृंगार करने के बाद हमने सभी बाबुओं का, सभी लाला का, सभी ठाकुर का और श्री जी का भी चंदन श्रृंगार कर दिया था। और उसके बाद हमने पत्रावली श्रृंगार किया था केशव का, क्योंकि उन्हें पत्रावली श्रृंगार बहुत पसंद है, इसीलिए। तो हमने उनके माथे पे बिंदी बनाकर और साइड से जो है पत्रावली श्रृंगार कर देते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा आनंद से वे करवाते हैं। आप भी कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रीझ जाते हैं। तो आप कभी अभी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें चंदन का श्रृंगार, इत्र श्रृंगार ज़रूर करिए। तो अब हमने उनका इत्र श्रृंगार कर दिया है। अब यहाँ पे हम उनको दर्पण श्रृंगार कर रहे हैं, यानी दर्पण सेवा कर रहे हैं। तो कोई भी एक सेवा आप कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं केशव। और ये हमारे गोविंद है, ये देखिए सज धज के क्या तैयार हो गए हैं। और ये इनकी सखा है सभी के सब। और हमारे कन्हैया बैठे हुए हैं गुड़ की खीर खाने के लिए तैयार एकदम। तुलसी दल अर्पित करके हमने भोग लगा दिया अपने ठाकुर जी को। ओहो, इनकी खुशी देखिए, मुस्कान देखिए, क्या बात है। तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं। सच में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, किसी को आए ना आए, लेकिन एक जीवन बदल जाता है सच में। इनसे ज़्यादा सच्चा मित्र कोई हो ही नहीं सकता। तो जितना भी आप कर सकें ना अपने ठाकुर जी के लिए उतना कीजिए। तो हम यहाँ पे कढ़ी हमारी बन गई थी, हम भोग की तैयारी कर रहे थे और हमने माखन भी बना दिया था। तो यहाँ पे हमने थोड़े से पकवान बनाए थे अपने कान्हा के लिए। जो भी हमसे बन पड़ा सेवा वो हमने की। हमें ऐसा लगता है कि अकेले में अगर हम ठाकुर जी के साथ उत्सव मनाते हैं ना, तो वह हमारे से और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो जैसे कि छठी है, तो छठी के दिन हमें क्या करना होता है, ठाकुर जी का जो संध्या में, वैसे तो 12 बजे के बाद आप कभी भी छठी मना सकते हैं, लेकिन हम जब वे सोकर उठ जाते हैं तभी मनाते हैं और तभी अच्छा ही रहता है तभी, क्योंकि वे आराम से उनकी सारी सेवाएं समाप्त हो जाती है 1 पहर 2 पहर की। अब लास्ट जो पहर होता है उसमें जो है हम उनकी सेवाएं करनी बचती है, तो उसी में हम छठी मनाते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको घी लगा के थोड़ी देर के लिए बैठा दिया था। घी से मालिश करते हैं, जैसे छोटे लाला की मालिश करते हैं, छोटे बच्चे की मालिश करते हैं, वैसे उनकी मालिश करते हैं। फिर उनको घी के बाद हमने अभिषेक करवाया दूध में, और या फिर कच्चे दूध में उन्हें डुबकी लगवानी होती है या फिर अभिषेक करवाना होता है। हमने उनकी डुबकी भी लगवा दी। तो उसके बाद हमने जल से उनका स्नान करा दिया था। अब हम उनका श्रृंगार करेंगे। बाकी आप अगर पंचामृत से भी स्नान करवाना चाहे, तो अभिषेक करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका श्रृंगार करेंगे और श्रृंगार से पहले हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठाकुर जी हमसे श्रृंगार करना नहीं आता है, आप की कृपा से या श्री जी की कृपा से हम आपका श्रृंगार कर रहे हैं। तो जैसा भी श्रृंगार आपको करवाना है वैसा श्रृंगार आप करवाइएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपकी सेवा करने में, हमें बहुत आनंद आता है आपकी सेवा करने में। तो अब यहाँ पे हमारे ठाकुर जी का हमने जो है धोती कुर्ता हम बनाते हैं, उनको वही बहुत पसंद है और वो बहुत प्यारे से लगते हैं। देखिए कितने प्यारे लगते हैं धोती कुर्ता में। पहले फ्रॉक वाली ड्रेस मैं बनाती थी तो मैं कहती दोनों एक जैसे हो गए, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट के लिए हमने धोती बनाई अपने कान्हा की। तो वे धोती कुर्ते में बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो तब से हम धोती कुर्ता ही उनका बनाते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर हमने उनको माला धरा दी। तो हमने कुंदन की माला उनके लिए बनाई थी, फिर नजरिया धरा दी। नजरिया धराने के बाद हमने चूड़ियाँ भी बनाई थी, वो भी उन्हें पहना दी। हमारी श्री जी के लिए भी हमने चूड़ियाँ बनाई थी उनकी कृपा से, तो वो भी हमने नजरिए के साथ पहना दी। और हमारी श्री जी को देखो कितनी खुश हो रही हैं जब भी नई पोशाक बनती है
तो सब इतने खुश हो जाते हैं लाला और लाडली जी। और ये देखिए छोटे से ठाकुर कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हमने बंसी धरा दी है, दोबारा से हमने पूरा श्रृंगार किया है सभी ठाकुरों का, सभी लड्डू गोपाल का और हमारे गोविंद का भी। तो जैसे आप सारी सेवा करते हैं वैसे ही आपको सेवा करनी है। बाकी देखिए आपको भाव से सेवा करनी है, किसी के देखा देखी सेवा नहीं करनी है। आपसे जो भी बन पड़े वो आप भाव से कीजिए, बिल्कुल श्रद्धा से कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी की देखा देखी आप सेवा कर रहे हैं तो वो उसमें आनंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने जो है इत्र भी लगा दिया था। अब हम काजल बना रहे हैं क्योंकि छठी है लाला की, कान्हा की, तो यहाँ पे देसी काजल बनाएंगे जैसे सभी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया काजल, दिया रख के चम्मच के उसके ऊपर चम्मच रख दी थी तो काजल बन गया। उसमें थोड़ा सा घी मिला के हमने सभी ठाकुरों को लगा दिया है काजल और श्री जी को भी लगाया। ये देखिए कैसे प्यार से ठाकुर जी काजल लगवा रहे हैं। ओहो नंद खरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो जिस भी तरीके से आप ठाकुर जी का जन्म दिवस मनाना चाहें उस तरीके से बनाएं। कुछ भी भोग लगाइए, माखन मिश्री का ही भोग लगाइए, लेकिन उनका जन्मोत्सव अवश्य मनाइए। तो यहाँ पे हमारे ठाकुरों को सबको काजल लग चुका है, सब बहुत आनंद में है और उनके सामने नृत्य करना है, उन्हें झूला झुलाना है और ठाकुर जी को भोग पवाना है और खूब आनंद करना है। तो जितना आप ठाकुर जी के साथ खुश रहेंगे ना उतना ही आपके जीवन में आनंद आता जाएगा और जितना ज़्यादा समय आप ठाकुर जी के साथ व्यतीत करेंगे उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ आती जाएगी। तो हमारे सभी ठाकुर जी को काजल लग गया है। अब हम नज़र उतारेंगे अपने कान्हा की, क्योंकि चटक मटक सो ठाकुर है भैया, नज़र तो लागे है हमारे कान्हा को, तो इसीलिए नज़र उतारना तो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमारी मैया आ गई थी भोग पवाने के लिए कान्हा को, तो हमने उनको भोग पवाया प्यार से लाड से। ठाकुर जी को भोग पवाइए, जो भी आप बनाना चाहे वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था कम है तो ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वे चाहते हैं कि आप कम में भी खुश रहें, तो कम में भी आप ठाकुर जी के साथ लाड लड़ाइए, लेकिन कभी ठाकुर जी से शिकायत मत कीजिए कि उन्होंने क्या नहीं दिया। अब हम चले प्रसाद वितरण करने के लिए। और फिर हमने की अपनी ठाकुर जी की लाडली जी की वे झूलन सेवा। तो ये देखिए कितने आनंद से झूला झूल रहे हैं। मेरो लाला झूले पल्ले नानक होली जोटा दीजो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे।